तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज की इस वीडियो में जो हाइट एंड डिस्टेंस है क्लास 10th की जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है उस पूरी चैप्टर को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं बिल्कुल आसान मेथड आपके लिए लेकर आया हूं और इस मेथड से आप बिल्कुल ईजिली बिल्कुल आसानी से पूरी चैप्टर को कवर कर सकते हैं। बच्चों आपको अभी देखा कि लॉकडाउन हमारे फिर से लग गए, तो हमारी ऑनलाइन क्लास ही एक तरह से एक हमारा आधार है और मैं ऐसे ही वीडियो पर डे बनाऊंगा ताकि आपकी जो आने वाली बोर्ड एग्जाम में इसमें कोई दिक्कत ना हो सके। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल वाला आइकन है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये एनसीईआरटी का क्लास 10th का हमारी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो बच्चों ये हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हल करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फार्मूले हैं, ठीक है, अगर हम ये 3 फार्मूले याद कर लें तो बाकी 3 को हम बना सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। और जो हमारा ये जो टेबल है जो त्रिकोणमितीय तो टेबल है ये आपके पास होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको लर्न कर लोगे और अभी हम कुछ देर बाद सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो लंबवत कर्ण होता है और इसके उल्टा क्या हो जाएंगे कॉसेस। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस, तो कॉसेस थीटा क्या हो जाएंगे कर्ण बटे लंब। ये दिमाग में आप रख लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा क्या हो जाएंगे हमारे कर्ण बटे आधार। बड़ा आसान है ये, ठीक है, इसको दिमाग में रख लोगे। और टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। इसी प्रकार बच्चों ये तीन चीज का जो अनुपात जो हमारा ये जो टेबल है जो वैल्यू हमारी है यह बिल्कुल याद कर लेंगे। हमने साइन का टेबल लिखवाया है, कॉस का और टेन का। अगर आप ये याद कर लेंगे तो हम जो तीनों वैल्यू हम उसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारा हमको रिक्वायर्ड है ताकि हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलते देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहली सवाल मैंने नोट करके रखा हुआ और पहले सवाल में आपको फिगर भी दिया हुआ, तो हम दोनों चीज़ें बात करेंगे कि फिगर कैसे बनाएंगे। आप मेरी बात समझना, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे जरूरी जो है वो फिगर बनाना। अगर आप फिगर बनाने में सक्षम हो जाते तो आप इजीली इन सभी सवालों को बिना बेहिचक बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो अभी तो पहले सवाल में फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन के बाद जो हमारे क्वेश्चन आएंगे सेकेंड क्वेश्चन को लेकर उसमें फिगर नहीं होंगी, तो हम फिगर आपको बनाना सिखाएंगे और अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो आपके लिए बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके कुछ रूल हैं अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे, बड़ा आसान चीज़ है, समझते हैं इसको। तो पहले सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे, बड़ा कोई इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, हम ज़्यादा आपको कुछ खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सीधे हम सीधा सवाल पे आते हैं, समझिए। तो बच्चों सवाल क्या बोला कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, यहाँ पे बना हुआ आपका फिगर, ये 20 मीटर लंबी डोर है हमारी है जिसपे चढ़ रहा है, यहाँ से हमारा कलाकार ऊपर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या हुई है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे जो खंभा है, ये हमारी क्या है खंभा है AB के शिखर से बंधा हुआ, आपको यहाँ पे देख रहा है बंधा हुआ है। और यदि भूमि की स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया जो कोण है, आपको दिख रहा है जो डोर है और जो भूमि है इसके बीच में जो हमारा बना हुआ कोण है वो क्या है 30 डिग्री है। तो ऊंचाई का मान निकालिए। बड़ा आसान मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बच्चों ऊंचाई को हमसे पूछ रहा है तो हम इसको S मान लेंगे, ठीक है, और हमने इसको S मान लिया और यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लैंग्वेज लिखने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे माना AB क्या है, ये AB हमारा क्या है खंभा है। ठीक है, AC डोर है जो कि क्या है हमारे पास 20 मीटर लंबी है। और बच्चों क्या पूछ रहा है जो AB की जो हमारी हाइट है ये पूछ रहा है।
आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ए बी की हाइट पूछ रहा हूँ और ये भी हमारी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब होता है। ये क्या होता है, हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। तो यहाँ पे आपने देखा एक चीज़ ये कि आप बिल्कुल मेरी बात को एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लंब है, ये हमारी क्या है, कर्ण है। यहाँ पे किसी भी जो रेशियो है, हमको रेशियो अगर निकालनी है तो यहाँ पे रेशियो के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, या तो ये भुजा आवश्यकता होगी या तो ये भुजा। हमें दो भुजा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ हमें, ये लंब दिया हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों भुजा कंबाइंड है इस सवाल को हल करने के लिए। भुजा हमारा कर्ण, भुजा हमारा लंब, यानी कि यहाँ पे दो चीजों को हम लेंगे। तो अब समस्या क्या है कि जो हमारे पास जो तीन फार्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें से कौन सा फार्मूला याद करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्ण है, हमारे पास क्या है, लंब है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्ण लंब किस में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कर्ण है, लंब है, यानी लंब कर्ण इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी दो चीजें हमें दिया हुआ, कर्ण और लंब, इसमें मैच कर रहा है। यानी कि लंब यहाँ भी है, कर्ण यहाँ भी है, यानी कि साइन थीटा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझना कि हम कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप समझ लोगे कि जो हमारा, ऐसे बिल्कुल समझ लोगे कि जो हमारा लंब है वो क्या दिया हुआ हमें, एस हमने माना हुआ, और जो हमारा कर्ण है वो हमारे पास क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि लंब हमारे पास है और हमारे पास कर्ण है, तो हम साइन जो थीटा का वैल्यू है लंब बटे कर्ण, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा भी हमें दिया हुआ जो क्या है, जो हमको 30 डिग्री है। आप मेरी बात समझेंगे, ऐसे सवालों के लिए दो हमारे पास भुजा होनी चाहिए और हमारा कोण होना चाहिए। तीन चीज का बस हमें मतलब है, दो भुजा का और कोण का। तो अगर एक कोण होगा और एक भुजा होगा तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, दो भुजा होगा तो हम जो कोण है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंब है जो हमने एस माना है, जो हमें वैल्यू को फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या हमारा 20 मीटर है, और जो थीटा हमारे क्या है 30 डिग्री है। क्लियर, तो साफ साफ यहाँ जाहिर हो रहा है कि हमें साइन थीटा का जो फार्मूला है, जो अनुपात है, जो अनुपात का फार्मूला है, हमें वो इस्तेमाल करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है आप समझेंगे, वो क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा हमारी कितनी है, 30 डिग्री, लंब हमारे पास कितनी है, एच हमने माना हुआ, और हमारे पास कर्ण कितना है 20 डिग्री, सॉरी 20 मीटर है कि नहीं। चलिए यहाँ पे साइन थीटा का सॉरी जो साइन 30 उसकी वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, यहाँ पे मान रखेंगे 1/2 हो गया, बराबर क्या होगा हमारा s/20। यहाँ पे s की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले यहाँ से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2h, यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे 2h, और बराबर क्या हो जाएंगे हमारे पास 20, क्या हो जाएंगे 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे समझ लेंगे हमारे पास कर्ण कितना, हमारे पास क्या है 20 है, और लंब क्या हमारे पास h है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा s क्या हो जाएगा हमारा 20/2, तो हमारे पास s क्या हो जाएंगे 10 मीटर। तो बच्चों इतनी आसानी से हमने क्या कर लिया, जो खंभा की लंबाई था, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो खंभे की ऊंचाई है उसको ज्ञात करिए। तो बच्चों ये खंभे की ऊंचाई कितनी हमारी हो गई 10 मीटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, पहला चीज़ है फिगर बनाना, और सेकेंड चीज़ है ये कंफर्म करना कि हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आप इजीली सवाल को हल कर सकते हो। तो बच्चों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल कैसा है। आपके बिल्कुल बोर्ड पे दिख रहा होगा कि करके आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल है और इसमें फिगर नहीं है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आंधी के द्वारा क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। आप कल्पना करो कि एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ क्या हो गया हमारा टूट गया, तो कहीं ना कहीं टूटेगा तो बीच से ही टूटेगा। तो यहाँ से अगर टूट गया और ये हमारा पहले का पेड़ था, अब इसको हम आभासी बना लेंगे। ऐसे आप कल्पना कर लो कि हमारा क्या था, ये पेड़ था इतना लंबा, और क्या हुआ यहाँ से आंधी आने के बाद क्या होगा, टूट गया। ठीक है ना, और करेगा टूटने के बाद क्या हो रहा है, ये जमीन पे छू रहा है, यहाँ पे जमीन पे छू रहा है, और जहाँ पे वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ से वो 8 मीटर दूरी पे क्या हुआ है, जाके वहाँ पे मतलब वहाँ पे टच कर रहा है जमीन पे। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, इसे बी मान लिया,
और इसे कहीं ना कहीं सी मान लिया अपने त्रिभुज को, और यहाँ पे हमने डी मान लिया। आप मेरी बात समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करना। तो ये बच्चों ये टोटली पेड़ की ऊंचाई है, ये टोटल पेड़ है, यहाँ से हमारा टूटा हुआ, और ये पेड़ हमारी क्या है, आप कल्पना कर लो यहाँ पे लिखा हुआ बी डी है। तो यही जो जो सी डी है, ये सी डी है वो क्या हो गया हमारी ए सी के बिल्कुल बराबर हो गई, यानी कि यही पेड़ टूट के क्या हुआ यहाँ पे अटक गया है। तो जो सी डी है और जो हमारा ए सी है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे कल्पना करेंगे, लिखेंगे, हम हल करेंगे इसको पहले। तो लिखेंगे माना बीडी एक पेड़ था जो कि सी से टूट जाता है तथा जमीन को छूने लगता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो हमारी क्या है, 8 मीटर है। ये आप कल्पना करोगे हमारी पेड़ है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो हमारी सी डी होगी वो क्या होगी, हमारी ए सी के बराबर होगी, यानी ये चीजें और ये चीजें बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे जो पेड़ की जो हमारी लंबाई होगी, पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो क्या होंगी, वो होंगी हमारी बी डी, या समझेंगे हो जाएंगे वो बी सी प्लस ए सी। ये अब दिमाग में बिल्कुल रख लेंगे, यानी कि बी सी प्लस ए सी, ये दोनों की जो जो योग है, जो हमारा एडिशन वो क्या हमारे पेड़ की ऊंचाई है, यानी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें तो क्या हो जाएंगे, वो पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो पहले हम इसको हमने क्या कर लिया, हमने लिखा यहाँ पे माना फिर से मान लेंगे कि बी सी की ऊंचाई, केवल बी सी की बात करें, वो क्या हमारा H1 है तथा AC की लंबाई मांग लेंगे यहाँ पे, लंबाई और AC की लंबाई क्या हो जाएगी, H2 है, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया, H1 मान लिया, ठीक है, और इसको हमको H2 ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दोनों को जोड़ लेंगे, ये हमारी पेड़ की ऊंचाई है। तो पहले अगर हम H1 का मान को याद करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास लंब मिल रहा है और हमारे पास क्या मिल रहा है, आधार मिल रहा है। अब यहाँ पे इसको चलेंगे बस, हमारे पास क्या मिल रहा है कि अगर हम H1 को फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास क्या है, लंब है, हमारे पास क्या आधार है। तो यहाँ पे लंब और आधार किससे मैच खा रहा है, tan से, यानी कि ये H1 को निकालने के लिए हम tan का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझेंगे, हमारे पास क्या है H1, क्योंकि हम पहले इसको निकालेंगे, और हमारे पास क्या है आधार, यानी कि लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किसको टच खा रहा है, tan थीटा को। तो यहाँ हम फार्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो थीटा हमारी है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो tan थीटा हमारी क्या होती है, लंब बटे आधार होती है। तो tan थीटा हमारी, tan हमारा क्या होगा, थीटा 30 हो जाएंगी। हमारे पास लंब कितना है, H1 है जो हमें फाइंड करना है, और हमारी आधार कितनी है, हमारी 8 मीटर है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लेंगे, यहाँ पे जो tan थीटा है उसकी हमें वैल्यू को रखनी है। तो क्या होता है tan थीटा, सॉरी जो tan 30 है वो क्या हमारा 1/√3 है। यहाँ हम tan 30 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 बराबर H1 बटे 8। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 H1 बराबर 8, और H1 क्या हो गया 8√3। ये हम छोड़ देंगे H1 का मान, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई तब भी हम निकाल पाएंगे जब H1 और H2 दोनों होगा। तो हमने H1 का मान निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, H2 के मान को निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम H2 के मान निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, ये H2 चाहिए और आधार चाहिए, यानी कि हमारे पास कर्ण हो गया, हमारे पास आधार हो गया। तो कर्ण और आधार, देखिए आधार और कर्ण किसका होता है, कॉस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम H2 को निकालने के लिए जो कॉस का फार्मूला है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार भी है हमारे पास, कर्ण भी है, हम कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस थीटा हमारी कितनी है 30 डिग्री, आधार हमारी कितनी है 8, और हमारे पास कर्ण कितनी है H2, है कि नहीं है। चलिए, तो कॉस थीटा का हम वैल्यू इसको यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होती है हमारी √3/2 होती है।
तो लिखेंगे कॉस थीटा क्या होती है √3/2 बराबर 8/h2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h2 क्या हो जाएंगे 8 दूनी 16, है ना, और h2 क्या हो जाएंगे 16/√3, इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारी क्या हो गई h2। क्लियर हो गया। यहां पे बच्चों मैंने साफ साफ कहा कि जो पेड़ की ऊंचाई है, जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारी क्या है BC प्लस AC, और BC को हमने क्या माना है h1 और AC को क्या माना है h2, और हमने h1 और h2 का ऑलरेडी मान निकाल दिया, हम मान को रखेंगे। हमारा h1 कितनी है 8/√3 और h2 कितनी है हमारी पास है 16/√3। हर हमारे बराबर है क्योंकि ये भिन्न का रूप है, तो हर अगर हमारी बराबर तो हम ऊपर जोड़ देंगे, क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे 8 + 16, और ये क्या हो जाएंगे हमारा √3 नीचे हो जाएंगे। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 24/√3। यहाँ बच्चों हम हर का प्रेमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24√3/3, काटिए 3 एकम 3 8 3 की 24, और बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 8/√3 क्या हो गया हमारा मीटर, हमारा आंसर आ गया कुल पेड़ की ऊंचाई। बच्चों हमने इतनी आसानी सवाल को हल कर लिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी आपको कुछ इश्यू आती है, तो हम आप कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे, और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी डाउट होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए अब हम तीसरे वीडियो को और गौर करते हैं कि हमारा तीसरा वीडियो कैसा होगा, और उसको हम बिल्कुल ईजिली तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। हो सके तो इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो हो सके इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर जो 3 की तरफ चलते हैं, देखते क्या है वो क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ हो या पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति की लंबाई क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, आप इसको समझने का पहले प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसकी जो फिगर है वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक ठेकेदार है, हम बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो एक ठेकेदार है जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, इसको हम 2 डिवाइड भागों में बांट लेंगे। तो ये एक हमारा है 5 उम्र से कम बच्चों के लिए, एक 5 से अधिक बच्चों के लिए। तो जो छोटे बच्चों हैं तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो उसकी ऊंचाई होगी फिसलन पट्टी की, आप समझेंगे वो क्या हमारे पास 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये जो झुकाव है वो कितने डिग्री पे है हमारा, वो 30 डिग्री पे है, ठीक है। इसको हम A मान लेंगे, B मान लेंगे, C मान लेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए, यानी कि इसकी जो ऊंचाई हो हमारी क्या है 1.5 मीटर है, और जो हमारी जो झुकाव हो रही है वो क्या हो रही है, ये 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, ये छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जो बड़े बच्चों के लिए वो हमारी क्या है, उसकी ऊंचाई हमारी 3 मीटर है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई है, और जो झुकाव हमें करना है वो 60 डिग्री पे करना, छोटे बच्चों का भी। अब सवाल बोल रहा है कि जो लंबाई है हमारी ये फिसलन पट्टी की वो क्या होगी, चाहे वो छोटे बच्चों का चाहे वो बड़े बच्चों का। तो ये आसान सवाल है क्योंकि हमें मान क्या पूछ रहा है, ये इसकी लेंथ पूछ रही है, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो हम इसको चाहें तो L मान सकते हैं, और यहाँ भी हम चाहें तो इसको L मान सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये यहाँ दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे लंब है, यहाँ पे कर्ण है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है लंब है, यहाँ पे हमारे पास कर्ण है। तो हमें तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा कि हमें कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करना है। हमारे पास क्या है, लंब है, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे लंब है, यहाँ पे कर्ण है। तो लंब और कर्ण किसका इस्तेमाल करेंगे हम, साइन थीटा का। किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का, क्योंकि हमें क्या निकालना, जो फिसलन पट्टी की लंबाई है ये वाली तिरछा, ये हमें निकालना है। ये बड़े बच्चों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास क्या है लंब है, हमारे पास कर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए हम सीधे फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो साइन थीटा हमारी कितनी थीटा हमारा 30 है, और जो साइन थीटा का जो वैल्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण, और हमारे पास लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना हमारा L, जो कि हमें मान निकालना है। L हमने माना हुआ जो हमें मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा साइन 30 की वैल्यू, तो क्या होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 1/2 हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे।
तो 1/2 बराबर 1.5 बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएंगे 1.5 इंटू 2, और 1.5 गुनी 2 यानी कि 1.2 इंटू 2 क्या होता है हमारा 3 होता है। तो एल हमारी क्या आ गया बच्चों 3 मीटर। तो छोटे बच्चों का जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। आसान हो गया, क्लियर हो गया। अब हम जो बड़े बच्चों का जो फिसलन पट्टी है उसको फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी फॉर्मूला हम सेम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ भी हमारे पास लंब है, हमारे पास कर्ण है। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास साइन थीटा कितनी है 60, और यहाँ पे हमने झुकाव को और बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है हमारी लंब हमारी कितनी है 3 है, और कर्ण हमारी कितनी है एल माना हुआ है, यहाँ पे हमने एल माना हुआ, ठीक है। अब ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 बराबर क्या होगा 3/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो √3L क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो L क्या हो जाएंगे हमारे 6/√3, है ना। तो L हमारे क्या भागा 6/√3, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो L हमारी क्या हो जाएंगी 6√3/3, काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो L क्या हो गया 2√3 मीटर। आया बच्चों समझ। तो जो फिसलन पट्टी है बड़े बच्चों के लिए उसकी लंबाई कितनी है 2√3 मीटर, और जो छोटे बच्चों का जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए था 3 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे करके। भूमि के एक बिंदु से, एक भूमि है वहां से एक बिंदु कोई है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है, यानी कि हमारी कोई मीनार है, और यहाँ से जो एक बिंदु है वहाँ पे क्या है 30 मीटर दूरी पे है, इसकी दूरी की हमारी 30 मीटर है, और जो कर क्या रहा है जो 30 डिग्री का हमारा एंगल बना रहा है, और हमारी क्या है ये एक उन्नयन कोण है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो कोण हमारी बनती है वो क्या होती है हमारी उन्नयन कोण होती है, और जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो जो कोण बनती है वो अवनमन होती है। तो यहाँ पे कोई वस्तु, कोई आदमी चाहे कोई भी यहाँ से देख रहा है हमारी मीनार को, तो जो कोण बन रहा है हमारा वो 30 डिग्री का बन रहा है, और ये हमारी क्या है मीनार है जिसको हम H मान लेंगे, और हमारी A मान लिया हमने, B मान लिया, C मान लिया। तो वही कह रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है ना, बड़ा आसान है। क्यों आसान हो गया क्योंकि हमारे पास H का मान निकालना है और हमारे पास आधार दिया हुआ। तो ये हमारा होगा क्या होगा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार आसान हो गया, किस में आता है 10 में। जहाँ पे हमारा लंब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा लंब के बारे में बात करेंगे तो लंब क्या दिया हुआ हमारे पास H, आधार क्या दिया हुआ है हमारे पास 30 मीटर, और थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ 30 डिग्री। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है समझने के लिए। हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे tan थीटा। अब tan थीटा वाला ही इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ लंब और आधार, ठीक है ना। और इसमें से जो आधार की वैल्यू हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन L की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो हम मान को पुट करते हैं। तो tan थीटा कितनी हमारी है 30, लंब कितनी हमारी है S, आधार कितनी है 30। अब यहाँ पे तो tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होती है हमारी, वो होती है 1/√3, यानी 1/√3 क्या होगा हमारा H/30। तुरंत हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा √3 S बराबर क्या होगा हमारा 30। तो S क्या हो जाएंगे 30/√3। यहाँ क्या करेंगे हम लोग हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी 30/√3 इंटू √3 तो S क्या होगा हमारा 30/√3/3, काटिए 3 एकम 3, 10 त्याई 30, तो S क्या होगा हमारा 10/√3 मीटर। और ये हमारी क्या हो गई आंसर, है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में दो चीज़ें रखेंगे, एक फिगर का निर्माण करना और ये फार्मूला, ठीक है। और ये चीज़ें बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, हम कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वैल्यू होगा हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अभी हमने 4 को सॉल्व किया, देखते हैं
हो सके तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। और हमारी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो जो डोरी की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। हमें करनी क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस फार्मूला का सबसे पहले हम जो फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि वो 60 मीटर ऊंचाई पे है। तो हम मान लिए कि यहाँ पे हमारा पतंग उड़ रहा है और यहाँ पे एक रेखा हमने खींचा जो क्या है, हमारी पतंग जो 60 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि इसकी डोरी है, ये हमारी क्या है, डोरी है। हमारी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, ये हमारी डोरी है जो हमने पकड़ के हम खींचते हैं। ये हमारी सी पे पतंग है। और जो झुकाव बन रहा हमारा वो क्या हो रहा है, 60 डिग्री का। तो जो पतंग की जो डोरी की लंबाई है एल, हमने एल मान लिया, तो हमें यही निकालना है। मेरी बात को समझोगे, हमने क्या माना है, यहाँ पे जो सी हमारा पे सी पे पतंग है और हमारी ए सी जो है वो डोरी जो हम पतंग को पकड़ के खींच रहे हैं, और यहाँ पे जो भूमि और जो पतंग की डोरी है उसके बीच का जो एंगल क्या बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सामने है कि यहाँ पे कण दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हमारे पास दिया हुआ है, लंब, यानी कि लंब कण। लंब कण हम देखते हैं फार्मूले को कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ समझेंगे सीधे। हमारे पास लंब दिया हुआ है जो क्या है 60 मीटर। हमारे पास कण दिया हुआ जो हमें निकालना है, जो कि हमने एल मीटर माना है, और जो थीटा हमारे क्या 60 डिग्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास लंब है, हमारे पास कण है, और लंब कण किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये होगा हमारे पास साइन थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री बराबर क्या होती है, लंब बटे कण। मान रख लीजिए लंब हमारे पास कितना है 60 मीटर और कण के हमारे पास एल हमने माना है एल मीटर। ठीक, जो 60 सॉरी जो साइन 60 है उसकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होती है हमारी √3/2 होती है। तो √3/2 का मान हमने रखा कि 60 बटे क्या होगा हमारा एल हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 L बराबर क्या होगा 120 हो जाएंगे। क्या होंगे 120, हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 120 अगर हो गए तो हमारा ये L क्या हो जाएगा 120/√3। ठीक है, L हमने क्या निकाल दिया 120/√3। ये हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे, यानी कि अंश में भी हम क्या करेंगे √3 से गुणा करेंगे और हर में भी क्या करेंगे हम √3 से गुणा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएंगे 120/√3 और ये √3 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। काटिए इसको, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 यानी कि 40 तिहाई 120। तो एल हमारा क्या आ गया 40/√3 मीटर। ये क्या हो गया हमारी डोरी की लंबाई। बस इतनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आया समझ में। ठीक है, यहाँ समझेंगे कि हमने 120 क्या है, 120 को 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 40, यानी कि 4 तिहाई 12 यानी कि 40 गुणे 3 क्या होता है हमारा 120 के बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी डोरी की लंबाई वो क्या आ गई 40/√3। ठीक है, इसको हो सके तो हम नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे और 6 क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, इस चीज़ को हम फिगर में पहले कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और फिगर को हम समझकर इसको सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान है। पहले बच्चों समझना क्या कि यहाँ पे समझना है कि एक बच्चा है और जो हमारे क्या 1.5 मीटर लंबाई का है, ये लड़के की बात हो रहा है। ठीक है, और लड़के के ठीक सामने एक भवन है। ठीक है, और भवन यहाँ पहले समझ लेंगे कि ये लड़के की हमारी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये इसकी आंख है, इसकी हेड है, और यहाँ से इसने देखा तो उसने पाया कि जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और कुछ और आगे गया तो यहाँ पे आके खड़ा हो गया और यहाँ से फिर से वो देखा अपने आंख से, तो उसने क्या पाया कि इसकी जो एंगल हो गई वो हमारी क्या हो गई
60 डिग्री हो गई। क्या हो गया हमारे 60 डिग्री। तो वही सवाल क्या पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के आया, यानी पहले वो यहाँ पे था और यहाँ पे आने पे उसने कितनी दूरी चला, और यहाँ पे जो भवन की जो हमारी ऊंचाई है वो क्या है, वो 30 मीटर हमें दिया हुआ है। इसको हम ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, डी मान लिया, ई मान लिया और इसको एफ मान लिया। तो यहाँ पे चीज़ें, ये बच्चे की हाइट है और बच्चा ये ऐसे आ रहा और यही हमें दूरी निकालना है, डी का मान। बच्चा पहले यहाँ था तो यहाँ तक आने में उसको कितनी दूरी को तय करना पड़ा। ठीक है, यह हमारी क्या है, भवन है। और पहली बार जो जहाँ था तो उसकी आँख से जो उसकी जो उन्नयन कोण बना वो क्या था, 30 डिग्री। और जब डी दूरी चल के वो हमारे बी पे आ गया तो वहाँ पे क्या बन गया, 60 डिग्री। तो वही करके सी से और बी की तरफ आने में उसने कितनी दूरी को तय किया, यानी कि हमें BC का मान निकालना जो हमने डी माना है ना। ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। आप समझ लेंगे बात को। ये हमारी क्या, हमारा AE हमारी क्या है, भवन है। और बच्चे की हाइट क्या हमारे पास, ये 1.5 है। तो बच्चों अगर ये तो हमारी टोटल दूरी है, लेकिन अगर हम ये दूरी निकालने का प्रयास करेंगे, केवल यह दूरी यहाँ समझेंगे, ये हमारी 30 मीटर हमारी टोटल दूरी है, ये टोटल है। लेकिन अगर हम ये दूरी निकालने का प्रयास करेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 28.5, ये दूरी। ठीक है, यहाँ मान लो आप ABCDEFG मान लो। तो हमारी क्या होगा, जो GF की दूरी है वो क्या हमारी होगी 28.5, यानी पहले ये 30 था टोटल और 30 में से बच्चे की हाइट कितनी हमारी है 1.5 है। तो क्या होगा, ये 28.5 मीटर हो जाएंगे। ये दूरी हमारी क्या है, ये हमारी है FG की दूरी, ये दूरी। ठीक है, अब जो ये जो दूरी हमारी है, जो हमारी BC है वो हमारी क्या होगी, ED होगी, यानी ये भी हमारे D ही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम ये छोड़ देंगे, हम इसको लेके चलेंगे, यानी कि ये जो हमारे ट्रिंगल है GEF और GDF, हम इसको ले चलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये बच्चे की हाइट है तो हमने इसको छोड़ दिया। तो हम हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ट्रिंगल है, एक ट्रिंगल GEF और एक हमारी क्या होती है, या इसको बोल सकते हैं FGE या बोल सकते हैं FGD। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, दो है और इस दो में हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालना हमारे पास D1 या D हमें दूरी निकालना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ED बोलेंगे। तो हम ED की दूरी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे सबसे पहले चलेंगे जो हमारी बड़ी वाली ट्रिंगल है हम उससे चलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज FGD से, यानी कि FGD ये सबसे बड़ी वाली। ठीक है, से चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, तो यहाँ पे क्या हमने पाया, ये पूरी हम दूरी ले लेंगे जिसको हम क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको x मान लिया, क्या माना, x पूरी दूरी को, और ये हमने क्या माना, d जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये पूरी हाइट है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। लंब हमें क्या दिया हुआ है 28.5। ठीक है, और हमें आधार क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा x जो हमको निकालना है, और हमारा थीटा कितना है 30 डिग्री। पहले हमने इसमें डिग्री कितनी बन रही है, FGD में क्या बन रहा है हमारा डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लंब है, यहाँ पे क्या हमारे पास आधार है। तो लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इस्तेमाल करेंगे। आप इस सवाल को समझने का प्रयास करें, थोड़ा जटिल है फिर भी समझ जाएंगे। तो हम क्या चल रहे हैं, हमारा FGD से चल रहे हैं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितने हमारे पास है 28.5, आधार क्या है x है। ठीक है, ठीक है, सब समझ जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3। 1/√3 क्या हो गया हमारा 28.5 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएंगे हमारे, x हमारे हो जाएंगे 28.5/√3। इसको हम छोड़ देंगे, अभी हम इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज, चलेंगे छोटे वाले से, यानी कि FGE से, FGE से। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही है, हमारे पास भी क्या है, लंब है और हमारे पास क्या है, आधार है। और यहाँ पे आप एक चीज देख लो कि आधार को अगर हम मानेंगे
तो कहीं ना कहीं आधार यहाँ पे अगर हमने बड़े वालों को x माना है तो यहाँ पे जो हम आधार मानेंगे वो x1 मान लेंगे। यहाँ x1 मान लिया, ये दूरी यानी GE की दूरी x1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हमारे क्या होंगे, सेम रहेंगे, यानी कि 28.5, और आधार हमारी क्या हो गई अब x1 या बोले तो क्या हो जाएगा, GE हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, AC था टोटल दूरी, ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पे हमारे सेम फार्मूला बनेगा tan थीटा का, और थीटा हमारे क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो रखेंगे tan 60 बराबर लंब कितनी हमारे पास है, लंब हमारा है 28.5 और हमारे पास आधार कितनी है वही x1, ठीक है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये होती है √3। तो √3 क्या हो जाएंगे 28.5 बटे x1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा √3x1 बराबर 28.5। तो x1 क्या हो जाएगा हमारा 28.5 बटे √3, ये हमारा हो गया x1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब थोड़ी सी दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे कि इसकी दूरी हम तभी निकाल पाएंगे जब हम बड़े वालों को, जो हमारा x के क्या करेंगे, हम x1 को घटाएंगे, यानी जो हमारे d की वैल्यू क्या होगी वो क्या हो जाएगी x माइनस x1, यानी बड़े वालों को हम घटाएंगे, ये तो हमारी ये आराम से निकल जाएंगे। तो करना क्या हमें, कुछ नहीं। आप मेरे बात को एक बार फिर समझेंगे कि जो बड़ी वाली दूरी हमारी AC, इसमें क्या करेंगे हम ये घटाएंगे GE को, तो हमारी ये ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, तो घटाते हैं, यानी क्या करेंगे x माइनस x1। तो d हमारी क्या हो जाएगी, x1 हमने क्या निकाला 28.5 √3 और माइनस x1 क्या निकाला 28.5 बटे √3। यह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा भिन्न बन गया। तो बच्चों d हमारी क्या हो जाएगी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारी कड़ी हट जाएंगी। ये क्या हो जाएगी हमारी 28.5 गुणे 3 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 28.5, क्योंकि हम 28.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएंगे √3। यहाँ समझेंगे, हमने 28.5 √3 से मल्टीप्लाई किया तो वो √3 इंटू √3 हमारी 3 हो जाएंगे, जो हमारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे 28.5 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 1 से, तो 28 हो जाएंगे, और बीच में क्या था साइन, हमने साइन लगा दिया, और 20 बटे करके क्या लिखेंगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएंगे, कोई लफड़ा ही नहीं है। हल कर दें तो हमारी d क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5 नहीं 15 को 5 हासिल 1, 8 3 25 1 25 को 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 85 माइनस क्या हो गया 28.5 बटे √3, है कि नहीं। हम यहाँ कर लेंगे बगल में, तो बच्चों d हमारी क्या हो जाएंगी, अब यहाँ 5 में से 5 जाए 0 दशमलव, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा होगा 5 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा 15 में से 8 जा हमारा हो गया 7, यहाँ बचा हमारे पास 7 में से 2 जा क्या हो गया 5, यानी 57 बटे √3। यह हम दशमलव वाले हटा देंगे, इसके हर का परिमेकरण करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 57 √3 बटे 3, काटेंगे, देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 57 √3 बटे 3 से काटे 3 एक कम 3 एक कम 3 9 का 27, यानी बच्चों हमारे जो d का वैल्यू क्या होगा 19 √3 मीटर, यानी बच्चा क्या चला 19 कड़ी में 3 मीटर वो दूरी तय किया, कहाँ से आने के लिए, C से B तक आने के लिए। बड़ा आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अब बस बेसिकली उस चीज़ को, फिगर को बिल्कुल दिमाग में रखोगे और फिगर के अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। बहुत सारे तरीका है इस सवाल को हल करने का, तो आप अपने मन से भी हल कर सकते हो, लेकिन फिगर को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि फिगर को हमें कहाँ कहाँ क्या करना, कहाँ चलना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ नीचे आना है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल आप दिमाग में रखेंगे और इस चीज़ को दिमाग में रख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी दिमाग लगाएं तो ये आंसर गलत नहीं होगा, और कभी ज़िंदगी में आप भूलने का भी प्रयास, भूलेंगे भी ज़िंदगी में कभी नहीं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको दिमाग में रखनी है फार्मूले को, और ये जो मेथड है कि हमें कौन सा फार्मूला क्या कब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। अभी हमने 6 को हल किया, ठीक है। हो सके तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो इसको नोट कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, आप इसको समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। करेंगे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है,
क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक भवन है, भवन के ऊपर एक क्या है, संचार मीनार है, और वो संचार मीनार की ही हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि एक भवन है और भवन की जो हमारी ऊंचाई है वो क्या हमारा 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर। और इसकी ऊंचाई के बाद क्या है, एक हमारा संचार मीनार है। ठीक है, इसको डबल कर लेंगे समझने के लिए कि हमारा क्या है, ये हमारा एक भवन है। ठीक है, और भवन के ऊपर क्या दिया हुआ, एक संचार मीनार है। ठीक है, तो इसको हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, और यही बीसी की हमने हाइट एच मान लिया, जिसका हमें मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई आदमी किसी जगह से देख रहा है, तो उसने क्या पाया कि जो इसका जो संचार मीनार का जो तल है और जो इसका शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण क्या था, ये हमारा 45 था और ये हमारा क्या था, 60 डिग्री था। यहाँ पे बच्चों साफ साफ बोल रहा है कि एक मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या है, क्रम से 45 और 60 है। ठीक है, यानी कि जो इसका तल है वो क्या है, 45, वो 45 का है, और जो इसका तल है वो क्या हमारा 60 का है, और जो इसका हमारा जो शिखर है उसका क्या है, हमारा 45 डिग्री का। यहाँ 45 डिग्री कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी क्या है कि भवन है, और भवन पे क्या एक संचार मीनार है, और जो इसका जो तल है, जो तल से क्या बन रहा है हमारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जो इसका शिखर है उससे क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जो संचार मीनार है यानी कि बीसी, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, इसकी जो टोटल जो हाइट होगा वो हमने क्या मानेंगे, हम मानेंगे 20 प्लस एच, क्योंकि 20 हमारा ये है और एच हमने ये माना हुआ, तो क्या होगा 20 प्लस एच। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया, देखिए ए बी सी और ये डी हमने मान लिया। तो हमारा जो बेस हो जाएंगे वो क्या होंगे, एक्स मीटर हुआ। और जो ये हमने जो संचार मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना हुआ, वहाँ पे एच माना हुआ, और जो भवन का ऊंचाई तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है हमारा 20 मीटर। यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे पास दो ट्रिंगल हैं, यानी ट्रिंगल कितने हमारे पास दो हैं, एक ट्रिंगल सी ए डी जो सबसे बड़ा है, एक ट्रिंगल बी ए डी जो क्या है, छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में एक ही वैल्यू है, इसके पास भी हमारे पास लंब है और इसके पास भी क्या है, आधार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दो ट्रिंगल हैं उन दोनों ट्रिंगल में जो बेस है वो क्या बराबर है। ठीक है, यहाँ पे बेस का मान भी नहीं है, और सबसे बड़ी क्या है हमारा कि जो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, एच जो हमने हाइट माना हुआ। तो यहाँ पे समीकरण जो हमारे पास जो ट्रिंगल एक है उससे हम बनाएंगे समीकरण, एक्स का मान निकालेंगे, और जो त्रिभुज दो है उससे हम x2 का मान, मतलब x का ही मान निकालेंगे। तो वहां पे हमारे क्या बनेगा, समीकरण 1 और 2 बनेगा, और उसको दोनों को हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे जो बेस है हमारा दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे, बिल्कुल अब अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप दिमाग में आपके पास हो कि हमें यहाँ पे एच का मान निकालना। ठीक है, तो हम चलेंगे सबसे पहले जो हल करेंगे, तो हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज CAD से, CAD से, यानी कि सबसे बड़े ट्रिंगल से, जहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, जहाँ पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण। तो इसमें हमने क्या देखा, तो यहाँ पे आधार इसमें हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है x मीटर। ठीक है, और हमारे पास लंब क्या है, वो हमारा लंब है 20 प्लस h मीटर, और हमारे पास थीटा क्या है, वो है 60 डिग्री। सबसे बड़ा कोण है तो सबसे थीटा भी हमारे क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है, यानी कि हमारे पास लंब भी है, हमारे पास क्या आधार है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास लंब भी है और आधार भी है। ठीक, रखते मान। तो यहाँ पे tan थीटा, तो थीटा का मान क्या हमारे पास 60 डिग्री, और लंब हमारा कितना हो गया 20 प्लस एच, और आधार क्या हो गया हमारा x। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वो होती है √3, वहाँ पे वो सामने लिखा हुआ है। तो √3 क्या होगा हमारा 20 प्लस एच बटे एक्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा √3x बराबर 20 प्लस एच, तो x क्या होगा हमारा 20 प्लस एक्स बटे √3। और बच्चों हम ये छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो दूसरी जो ट्रिंगल है वहाँ से क्या करेंगे भी, हम x का मान निकालेंगे और दोनों x के मान को बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों जो त्रिभुज है उसमें जो हमारा बेस क्या है वो कॉमन है। देखते हैं, तो अब क्या चलेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज छोटे वाले से BAD से, यानी कि BAD से। यहाँ पे हमारे पास क्या है,
लंब हमारे पास क्या है, वो हमारा 20 मीटर दिया हुआ, क्योंकि हमें बस यही चाहिए तो हमारा 20 मीटर दिया हुआ। और जो आधार हमारा सेम है जो क्या है x मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा हमारे क्या बन रहा है 45 का, छोटा कोण, छोटा ट्रिंगल तो छोटा कोण बनेगा, ठीक है ना। यहाँ भी सेम हमारा वही है, लंब है हमारे पास, आधार है तो क्या लगाएंगे 10, थीटा हमारी कितनी है 45 बराबर लंब हमारे पास कितना है 20, आधार हमारे पास कितना है x। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 20 प्लस x, या एक हर मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, क्या हो जाएगा 20 मीटर। और बच्चों यहाँ पे अगर एक चीज़ हम समझ लें बिल्कुल आसान तरीका से, यहाँ भी हमारा क्या होगा समीकरण, हमने इसको 1 माना या चाहे इसको हमने 2 मान लिया, तो यहाँ भी x का मान, यहाँ भी x का मान, और दोनों क्या हमारा x का मान यहाँ पे समान है, बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे। या बराबर न करें तो हम ये जो x की वैल्यू निकला हुआ 20 हम यहाँ पे रख कर भी क्या करते हैं इस मान को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरी बात समझना, थोड़ी मैंने मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा हमारा होगा यहाँ पे h है, ये हमारे पास क्या है h है, ठीक है ना। मैंने गलती से वहाँ पे x नोट कर लिया था, तो हमारे पास क्या हो गया ये x बराबर 20 प्लस h बटे √3, ठीक है। तो लिखेंगे सीधे सीधे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पे, कुछ नहीं करना आपको, बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ भी x की वैल्यू है, तो हो जाएगा 20 प्लस h बटे √3 और बराबर 20 सॉरी प्लस बराबर 20, ठीक है। अब 20 का करेंगे हम इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर लाएंगे 20 को, क्या करेंगे 20 को हम ट्रांसफर करेंगे, तो 20 को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस h बटे √3 और माइनस 20 बटे नीचे एक हर मान लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे 20 प्लस h और माइनस क्या हो जाएंगे 20 √3 बटे क्या हो जाएंगे हमारे √3, है कि नहीं है। ये हमारे क्या था बराबर 0 था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 20 प्लस h माइनस 20 √3 बराबर क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि अगर √3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब सबको इधर भेजेंगे अन साइड में, तो लिखेंगे h बराबर ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो 20 √3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1, और बच्चों ये हमारी क्या हो गई आंसर। तो बिल्कुल अब इसको नोट कर लेंगे, यानी कि जो ये BC की जो वैल्यू हो गई, जो हमारी हाइट हो गई संचार मीनार का क्या क्या वो 20 √3 माइनस 1 क्या हो गई मीटर हो गई, ठीक है। तो इतनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और कुछ चीज़ें हैं आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि ये आपको फार्मूला दिमाग में हो और आप ये समझ सकें कि हमें हमारे पास कौन सा मान है और इस तीनों फार्मूले में से हमें कौन सा मान निकाल रखना है, ताकि हमारा क्या आ जाए सुटेबल आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अगर आप इसको नोट करना तो आप इसको या तो नोट करेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के बिंदु से भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ मेरी बात समझेंगे, हमारे पास एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर क्या हमारी मूर्ति है और मूर्ति की हमारी हाइट क्या 1.6 मीटर। तो आप कल्पना करो कि हमारी क्या है एक पेडेस्टल है और इस पर एक मूर्ति लगी हुई है। इसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया, यानी जो पेडेस्टल की हाइट कितनी हमारी ए बी है और हमारी जो मूर्ति की हाइट क्या हमारे पास BC है और यहाँ पे मूर्ति की जो हाइट हमको 1.6 मीटर दिया हुआ है। और आपने कल्पना कर लिया कि कहीं से देखने पे जो मूर्ति की जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण क्या बन रहा है, हमारा उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे लिखा हुआ कि भूमि के बिंदु से मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास क्या 60 डिग्री है, क्या हमारे पास 60 है। और जो कहते हैं उसी बिंदु से जो पेडेस्टल के जो शिखर है, ये हमारी पेडेस्टल के शिखर है, इसकी क्या हमारा है उन्नयन कोण 45 है। ये हमारी क्या है 60 है, 45 है। तो क्या बोल रहा है कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो हमें निकालना है, यानी कि AB का हमें मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, हमने इसको D मान लिया। यहाँ पे भी हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज CAD और एक BAD, और यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि जो हमारा बेस है
वो हमारी क्या है AD है, और जिसकी हमने जो लंबाई x मान लिया, जो दोनों में क्या हमारा कॉमन है, यानी सेम हम काम वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। यानी यहाँ पे 2 बनाएंगे समीकरण और जो x की वैल्यू को डिफाइन करेंगी और दोनों को हम लास्ट में बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलेंगे त्रिभुज पहले CAD से, हम सबसे पहले हम सबसे बड़े त्रिभुज से चलेंगे। और इस त्रिभुज में हमने देखा, यहाँ पे आप समझ लेंगे कि ये हमने h मान लिया, ये हमारी क्या है पेडेस्टल है, हमने यहाँ पे इसकी हाइट h माना और इसी को हमें फाइंड करना है। तो जो टोटल हमारी जो लंबाई होगी AC होगी वो क्या होगी 1.6 प्लस h हो जाएंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़े वाले हम त्रिभुज से चल रहे हैं, तो ये हमें पूरी ऊंचाई चाहिए, हमारा पूरा बेस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है लंब है, और लंब हमारे पास कितना है 1.6 प्लस h है, और हमारे पास आधार है, और बच्चों आधार हमने क्या माना है x माना है। थीटा हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे 60 डिग्री है, क्योंकि हम बड़े वाले कोण से चल रहे हैं। तो फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मेरी बात समझोगे, हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, यानी हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, तो हम चलेंगे tan थीटा से चलेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो tan थीटा हमारी कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, लंब हमारी कितनी है 1.6 प्लस h, और हमारे पास आधार क्या है x है। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ देखोगे क्या हमारे पास √3 है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे √3 क्या हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस h बाई x, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x बराबर आ जाएंगे 1.6 प्लस h, तो x क्या आ जाएंगे 1.6 प्लस h बटे √3, ये हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 x की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो छोटी त्रिभुज है उसे चलेंगे, तो यहाँ से कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज BAD से। तो यहाँ भी आपने देखा, यहाँ हमारा जो हमारा लंब है वो h है, तो यहाँ लंब हमें क्या दिया हुआ है वो बराबर h दिया हुआ, और जो हमारी आधार है वो हमारे क्या दिया हुआ x दिया हुआ, और जो थीटा हमारा है वो दिया हुआ 45 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ भी सेम हमारा फॉर्मूला काम करेगा tan थीटा, यानी tan थीटा कितने हमारी 45 बराबर क्या हो गया, लंब कितनी है h और आधार हमारा x। मान रखिए 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x बराबर क्या आएंगे h आएंगे, और ये समीकरण नंबर 2। और मैंने भी जस्ट कहा कि यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे और दोनों कहीं ना कहीं x की वैल्यू बता रहे हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू दोनों फिगर में क्या होंगे सेम है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो समीकरण उनको बराबर करने का प्रयास करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, यानी कहेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर करने बराबर करिए 1.6 प्लस h √3 और क्या होंगे बराबर h आ गया है कि नहीं, h को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो अगर हम h को ट्रांसफर करेंगे तो 1.6 प्लस h बटे √3 माइनस h बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ एक हर मानेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.6 प्लस h और माइनस √3h बटे √3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1.6 प्लस यहाँ पे समझेंगे प्लस h है, अब इसको नोट कर लीजिए प्लस h, अब माइनस √3h बराबर 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएंगे। अब 1.6 को हम उधर भेजेंगे, जब 1.6 को उधर भेजेंगे तो हमारी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे h माइनस h √3 बराबर माइनस 1.6, क्या आएंगे -1.6 है ना। क्लियर है, क्या हमारा 1.6 आ गया। हम यहाँ बगल में हल करेंगे, तो यहाँ पे हम s कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे 1 माइनस √3 बराबर 1.6, यहाँ हमने s कॉमन लिया, तो क्या क्या हमारा h कोष्टक में बचेगा हमारा 1 माइनस √3 और क्या हमारा आ गया -1.6। ठीक है, समझ गए पक्का, आया क्लियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हम लिखेंगे h बराबर, ठीक है 1, या यहाँ पे अगर हम माइनस से गुणा कर ले तो हमारी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी h √3 माइनस 1 और बराबर 1.6 हो जाएंगी, यानी हमने साइन को चेंज कर लिया इस साइन को हटाने के लिए। ठीक है, तो अब s क्या हो जाएंगे, h हो जाएंगे 1.6 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम हर का क्या करेंगे परिमेयकरण करिए,
तो अंडर रूट 3+1 और अंडर रूट 3+1, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 और कोष्टक में अंडर रूट 3+1, और यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी 1.6, कड़ी में क्या हो जाएंगे हमारे कोष्टक में अंडर रूट 3+1 और ये हो जाएंगी 3 से हमारा कड़ी हो जाएगा -1। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये से हमारा क्या हो गया 1.6 और क्वेश्चन में क्या आ गया 3+1 और ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 यानी कि 0.8, तो हमारा एस क्या आ गया 0.8 और कोष्टक में अंडर रूट 3+1। और बच्चों यही हमारी क्या हो गई आंसर हो गई, यानी कि हमारी आंसर क्या आ गया 0.8 कोष्टक में अंडर रूट 3+1, है कि नहीं। तो ये बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करें। और आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें उत्साहित करें, लाइक करके, कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ, कीप लर्निंग। जय हिंद।